हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा इंग्लिश मीडियम महाराष्ट्र बोर्ड। हेलो फ्रेंड्स, श्रृंगी ज्ञानधारा चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पाठ 12 सपूत। पढ़ो, समझो और दोहराओ। अब देखिए, इस कहानी में अच्छे पुत्र के गुणों के बारे में बताया गया है। अच्छा पुत्र अपने माता पिता की सेवा करता है, उनका सहारा बनता है, वही सच्चा सपूत कहलाता है। इसलिए हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए, कभी भी उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो चलिए आइए अब हम शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। स्वच्छता मतलब सफाई। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। नालियां रोज साफ की जाती थी। लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थीं। निर्मल मतलब साफ, आवश्यक मतलब जरूरी। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। पनघट का मतलब होता है पानी भरने की जगह। स्वच्छ मतलब साफ, सुसज्जित मतलब सजा हुआ। एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थीं। वे अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी। बखान मतलब बढ़ा चढ़ा करके बताना। एक बोली, बहन, मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। जब से शहर से पढ़कर आया है, चारों ओर उसकी धूम मची है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है। देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। दूसरी ने जोश में झट से आगे बढ़कर कहा, अरे सखी। सखी मतलब सहेली, मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गांव में देखने को भी नहीं मिलेगा। बलि मतलब बहादुर। 500 दंड बैठक वह रोज सुबह लगाता है। अखाड़े में जब ताल ठोंक कर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। वह मेरा सपूत है। अब तीसरी स्त्री की बारी थी, पर वह चुप रही। इस पर उन दोनों ने कहा, बहन, तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। कपूत मतलब खराब बेटा। तीसरी स्त्री बिना किसी जोश या गर्व से बोली, बहनों, सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। सपूत मतलब अच्छा बेटा और कपूत मतलब खराब बेटा। वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है। दिन भर खेत में जुटा रहता है, शाम को घर का काम करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है, इसलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ीं। अभी वे 2-4 कदम ही चली थीं कि पहली स्त्री का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा। पास आते ही उसने माँ से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन वहीं करूँगा। व्याख्यान मतलब लेक्चर। यह कहकर वह तेजी से चला गया। तभी दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र भी आता हुआ दिखा। वह मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा। दंगल मतलब कुश्ती। पानी लेकर जल्दी घर पहुंचना, मुझे जोरों की भूख लगी है। यह कहकर वह घर की ओर बढ़ गया। अंत में तीसरी स्त्री का पुत्र भी आ पहुंचा। वह बड़ा ही सीधा साधा था। आते ही उसने अपनी माँ के सिर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया और बोला, माँ, तुम क्यों पानी भरने चली आई? मैं तो आ ही रहा था। माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से झुक गया। संकोच मतलब शर्म। उन्हें बोध हो गया था कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। बोध मतलब ज्ञान, बल मतलब ताकत। वे समझ गईं कि सपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है। लेखक श्री कृष्ण। तो बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनके हर काम में हमें हाथ बटाना चाहिए और उनके विचारों का हमें सम्मान करना चाहिए, उनकी भावनाओं की हमें कद्र करनी चाहिए।
माता पिता का कभी भी हमें दिल नहीं दुखाना चाहिए, तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जो इन बातों का ध्यान रखता है वही सपूत कहलाता है। तो बच्चों, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।